गुजरात के इलाके ककराली के अंदर 19 दिसंबर 2024 को एक पुलिस मुकाबले की बाज़गश्त पैदा होती है, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि जी एक पुलिस मुकाबला हुआ है और बदला ले लिया गया है एक पुलिस कांस्टेबल जिसको शहीद किया अलेजिडली मुबैना तौर पर फैसल उर्फ फिजी ने। जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचती है तो मैंने कई इंटरव्यूज देखे। जब भी पुलिस इनकाउंटर होता है तो मैं खसूसी तौर पर ये देखता हूं कि जो विक्टिम्स हैं उनका क्या कहना है, ताकि दोनों चीजें आवाम के सामने लाई जा सकें। मैं पिछले 2 दिन से राब्ते में हूं गुजरात के कई लोगों से, खसूसी तौर पे ककराली का जो इलाका है वहां के लोगों से, और दर्जनों लोगों से बात करने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं मैं इस वीडियो के जरिए तमाम दोस्तों को वो इंफॉर्मेशन दूं। मेरे दोस्तों, फैसल और फिजी जट जिसका मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है पंजाब पुलिस की जानब से, 8 से 7 साल कबल वो यूनान के अंदर था और वहां पर मेहनत मजदूरी करता था। वो वापस पाकिस्तान आया तो यहां पर आकर उसको कोई जॉब या कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली, जिसकी वजह से यहां पर वो जिम्मेदारा उसने शुरू कर दिया। उसके भाई टोटल 6 हैं, ये कुल 7 भाई हैं। मजहर इकबाल, असगर, अरफान, शहबाज खान, मोहम्मद जावेद और फैसल, ये 7 भाई हैं, जिनमें से जो मजहर इकबाल है वो इलाके का वाइस चेयरमैन भी है। इसके अलावा जो असगर हैं, अरफान हैं, शहबाज हैं, खान मोहम्मद हैं, ये जिम्मेदारा करते हैं इलाके के अंदर। फैसल को पता लगा कि जी मनशियात के कारोबार के अंदर पैसा है और एसएचओस को अगर मंथली लगा दी जाए तो मामला भी ठीक रहता है, तो अपने इलाके ककराली समेत कई दीगर थानों के साथ फैसल राब्ते में था। मनशियात का कारोबार भी चलता था, उसमें से एक कमीशन भी जाता था। इंफॉर्मेशन में है तकरीबन माहाना 6 से 7 लाख रुपए हफ्ता जाया करता था पुलिस वालों को। एसएचओ ककराली जो है, अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन में है, बशारत अहमद है, ये हालिया कुछ अरसे के अंदर इस इलाके में तैनात हुए। इनके इल्म में आया कि जी फैसल यहां पर मनशियात का कारोबार करता है, तो इन्होंने भी अपनी इंटरनल सोर्सेज के जरिए इंफॉर्मेशन भिजवाई कि जी थाने में मंथली टाइम पर पहुंचनी चाहिए। वो नहीं पहुंची। पिछले 1 साल से फैसल ने मंथली देने से इनकार कर दिया। उसकी वजह यह थी कि उतनी कमाई नहीं होती थी जितनी मंथली चले जाती थी। अब पुलिस के 2 रवैये, अगर आपने कोई जुर्म का ठिकाना चुन लिया है तो सबसे पहले तो पुलिस कहती है कि हमारा कमीशन आपने साइड पर रखना है। अगर तो आप कमीशन टाइम पर पुलिस को दे रहे हैं तो आप वो जराइम पेशा जो काम है उसको जारी रख सकते हैं, और अगर नहीं देते तो आपको वो गिरफ्तार करेंगे झूठे मुकदमात में। अब जो बंदा एक मर्तबा जराइम की दुनिया में आ जाता है वो चाहे भी तो नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि अगर वो कारोबार करता रहे तो मंथलियां और हफ्ते इस कदर ज्यादा हो जाते हैं कि उसको वो मुनाफा नहीं होता, और अगर वो उसको छोड़ दे तो उसके ऊपर झूठे पर्चे शुरू हो जाते हैं। पिछले 1-1.5 साल से फैसल और फिजी के ऊपर मनशियात के पर्चे होना शुरू हुए। 2 पर्चे हुए, एक 9C का पर्चा हुआ और एक 9B का पर्चा हुआ। ककराली थाने के अंदर एक पर्चा हुआ, लास्ट जो मेरी इंफॉर्मेशन के अंदर आया। उसके बाद भी जब फैसल ने भत्ता देने से इनकार कर दिया तो फैसल को एक कत्ल के मुकदमे के अंदर मुलव्वस कर दिया गया किसी और थाने की हदूद के अंदर, और फिर उसको प्रेशराइज किया गया कि किसी तरीके से वो पुलिस को भत्ता देना शुरू कर दे। ना दिया गया तो पुलिस ने रेड करने की कोशिश की और वहां पर पुलिस की अपनी ही फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो जाता है, जिसका मुकदमा दर्ज होता है 664/24 थाना हंज, जिला गुजरात। यह मुकदमा 302, 324, 440, 353 का एक मुकदमा है, जिस मुकदमे के अंदर फैसल और फिजी जट को नामजद किया जाता है और कहा यह जाता है कि फैसल और फिजी जट ने फायर मारे हैं, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार शहीद हुआ। अब जब ये फॉल्स और फेक इंफॉर्मेशन पुलिस एहलकारों को पता लगती है तो एक गुस्से
की जो लहर है पुलिस एहलकारों के अंदर भी दौड़ जाती है। देखिए, वाकई एक पुलिस एहलकार जब शहीद होता है तो गुस्सा तो उनका भी जायज है। मामला यह है कि उस गुस्से को कानून के मुताबिक किस तरह चलाना है कि आप असल मुलजम को पकड़ें और उस मुलजम को पकड़ के कानून के सामने पेश करें। अगर उसने कत्ल किया उसको साबित करवाएं, आप अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें, अच्छा ट्रायल दिलवाएं, ताकि वो उम्र कैद हो, उसको डेथ पनिशमेंट हो, जो पाकिस्तान का कानून कहता है। लेकिन ऐसा ना हुआ। अब पुलिस से जो गलती हो गई, यानी उनका बंदा उनके हाथों ही मारा गया, तो वो इल्जाम आया फैसल और फैजी जट के ऊपर, जिसको वो एक दिन पूरा अपनी छत पे खड़ा होकर तमाम गांव वालों को खड़ा करके कहता रहा कि ये बंदा, ये पुलिस वाला मुझसे शहीद नहीं हुआ और मैं कसम देने को तैयार हूं, हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन में जाने को तैयार हूं। इसी मामले की पैरवी करने के लिए फैसल के 3 भाई, जिनमें मजहर इकबाल सरे फहरिस्त पे हैं, असगर और अरफान, थाना ककराली गए और थाना ककराली जाकर उन्होंने पुलिस को कहा कि हमारा भाई शामिल तफ्तीश होने को तैयार है, बराए मेहरबानी झूठा इल्जाम ना लगाएं और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। थाना ककराली के एसएचओ ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार करके बैठा लिया, मजहर को, असगर को और अरफान को। तीनों को थाने में बैठाए रखा और एक पूरी रेड की तैयारी हुई फैसल के घर पर। तकरीबन तमाम थानों के एसएचओ, गुजरात के तमाम थाने जितने भी हैं, उनके तमाम एसएचओ, डीएसपीज, एलीट फोर्स के इंचार्ज और तकरीबन 150 के करीब नफरी तैयार हुई। वो अपनी गाड़ियों पर रवाना हुए और फैसल और फैजी जट के घर को घेरे में ले लिया। अब फैसल ने अगर तो मर्डर किया होता तो वो फरार हो जाता, जिस तरह गोगी तीफी बट बाहर फरार हुए पड़े हैं। लेकिन फैसल चूंकि इस कत्ल के अंदर मुलव्वस नहीं था, तो उसने पूरे गांव को, पंजाबी में कहते हैं न्याय देना, दिया हुआ था कि जट भजन वाले विचों नहीं गा, यहां पर गांव में रहकर वो अपना जो बेगुनाही है उसको साबित करेगा। लेकिन पुलिस कोई और ही चांद चढ़ाना चाह रही थी। 150 के करीब नफरी लेकर फैसल के घर पर दावा बोला गया, जिसके अंदर सिर्फ 4 बंदे मौजूद थे। उसके 3 भाइयों को, जो कि राजीनामे के लिए, जो कि अपने आप को शामिल तफ्तीश करने के लिए थाने में गए हुए थे, उनको वहीं पर गिरफ्तार करके बैठाए रखा। फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने सबसे पहले ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंककर अंदर जो भी माहौल था वो सारा तबाह कर दिया। उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी और अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जिसमें वो फैसल जट के घर के ऊपर चढ़ के फायरिंग कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी हमने कोई बहुत ही बड़ा कोई शूटर मार दिया, कोई डकैत मार दिया। अब मामला यह है कि इतनी फायरिंग के बाद इल्जाम किस तरह लगाया जाता है। मजहर इकबाल, असगर और अरफान, जो कि पुलिस कस्टडी के अंदर मौजूद थे, उनको ये थाने से बुलाते हैं और थाने से बुलाकर तीनों को कहते हैं अंदर जाके देखो कि चारों मार गए ने कि नहीं। मजहर, असगर और अरफान अंदर तीनों जाते हैं और जाकर देखते हैं कि 4 के 4 उनके जो दोस्त अहबाब थे, जिनमें फैसल उनका जो भाई था, वो मारा गया। वो आके पुलिस को बाहर आकर बताते हैं कि हाँ जी वो मर गए हैं। ये पुलिस तस्दीक करवाती है उनके जरिए, यानी अंदर जाने को ये खुद तैयार नहीं थे। बंदे मार दिए। उसके बाद 3 भाई जो पहले ही गिरफ्तार थे उनको अंदर भेजते हैं ये पता करने के लिए वो मर गए हैं कि नहीं। और जब इनको खबर मिलती है कि मर गए हैं, उसके बाद ये छत पे चढ़ के खुशी के आलम के अंदर फायरिंग करते हैं और पूरी कौम को ये दिखाने के लिए कि जी हमने कोई बहुत बड़ा डकैत और कोई बहुत बड़ा पहलवान और कोई बहुत बड़ा शूटर मार दिया है, जोशो खरोश मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अब देखिए, जहां पर बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े शूटर पाकिस्तान से फरार हैं, वहां पर फैसल जट जैसा एक शख्स, जिसके बारे में अभी तक खबर यह है कि यह मनशियात फरोश करता था और उसमें से पूरा हफ्ता पुलिस को देता था। सिर्फ हफ्ता ना देने की वजह से जो एक माहौल क्रिएट हुआ, उस माहौल के अंदर
इनकी अपनी ही फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद होता है और उसका इल्ज़ाम फैसल जट के ऊपर आता है और फिर किस तरह फैसल जट के ऊपर फायरिंग की जाती है, उसको मारा जाता है, उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बदले की तमन्ना पूरी नहीं होती। उस घर में जो भी माल है उस सब माल को लूट लिया जाता है। इसके अलावा इनके भाइयों की कुछ 40 के करीब भैंसें, बछड़े, कोई 50-60 के करीब जो जानवर थे, माल डंगर, वो सारी पुलिस उठा के ले जाती है और उठाने के बाद एक पर्चा देती है कि ये जो 4 बंदे मारे गए हैं ये इनके अपने ही भाइयों की फायरिंग से मारे गए, यानी वही भाई जो इस मुकाबले से 3 दिन पहले से पुलिस कस्टडी में थे। मजहर इकबाल, असगर अरफान और इन सब के नाम डालकर कहा जाता है कि इन्होंने अंदर फायरिंग की और ये अपने ही साथियों की फायरिंग से ये 4 बंदे मारे गए हैं। इस पूरे पुलिस मुकाबले ने बहुत सवालात पैदा कर दिए। पहला सवाल, अगर पुलिस एहलकार शहीद हुआ था तो जिसने शहीद किया उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती, उसको गिरफ्तार किया जाता, उसका ट्रायल होता, उसको कानून के मुताबिक सजाए मौत मिलती, उसको उम्र कैद मिलती, लेकिन कानून के मुताबिक 150 पुलिस एहलकारान को मसल्ला लेकर, ग्रेनेड बॉम्ब लेकर उसके घर के ऊपर रेड करना, उसके 3 भाइयों को पहले गिरफ्तार कर लेना जो किसी मामले के अंदर मुलव्वस ही नहीं है, और फिर उनके पूरे घरों के अंदर लूट मार करना, खवातीन को हरासा करना, ये तो किसी भी कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ। खैर, दूसरा सवाल यह उठता है कि अंदर पुलिस के मुताबिक अंदर कोई 27 के करीब बंदे मौजूद थे। अगर इतने बंदे मौजूद थे तो कोई एक भी पुलिस एहलकार जख्मी क्यों नहीं हुआ? यह मेरा हमेशा से सवाल रहा है कि जब भी पुलिस इनकाउंटर करती है, हमेशा साथियों की फायरिंग से मुल्जमान मारे जाते हैं और वही साथी जो पुलिस की कस्टडी में होते हैं उनके ऊपर इल्जाम आता है और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अगले दिन गिरफ्तारी पड़ जाती है और उनको जेलों में भेज दिया जाता है। यही 3 लोग जो मजहर इकबाल, असगर और इरफान है, इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है पुलिस की जानब से। अब अगर तो ये फैसल को मारकर फरार हो गए थे तो फिर इनकी गिरफ्तारी कैसे पड़ गई? पुलिस ने इनको कैसे ट्रेस किया? ये सारा एक सवाल बन गया। इसके अलावा इतने अरसे से अगर ये बंदा मनशियात फरोश था तो आपने इस मनशियात फरोश को पहले ही क्यों गिरफ्तार करके उसके ऊपर प्रॉपर ट्रायल चलाकर उसको हवालात में क्यों ना भेजा? आपने पहले मंथलियां खाई इतना अरसा, जब मंथलियां बंद होगी तो फिर पर्चे शुरू हो गए। मेरे दोस्तों, चर्च का काम, मनशियात का काम पुलिस की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। किसी इलाके के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी मकदार के अंदर चर्च फरोख्त करता है तो समझ लें कि उस मंथली का एक हिस्सा मुतलका थाने को जाता है, बल्कि कई थानों को जाता है। फैसल के मामले में भी यही था। अब इस शख्स को निशानी इबरत बनाकर पुलिस ये शो करवाना चाह रही है कि जी हमने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। यहां पर मेरा यह मानना है कि एफआईए को खुद एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि यह पुलिस इनकाउंटर का मामला है और जब कभी भी कहीं भी पुलिस इनकाउंटर हो, चाहे वो बंदा पुलिस ने मारा है या साथियों की फायरिंग से मारा गया, वो पर्चा पुलिस की मदय्यत में दर्ज नहीं होना चाहिए। वो पर्चा एफआईए की मदय्यत में दर्ज होना चाहिए। एफआईए इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें मुल्जमान बनाए मारने वालों को भी, मरने वालों को भी और पुलिस एहलकारान को भी, ताकि सारी सच्चाई अवाम के सामने आ सके। अगर इस तरह के जाली पुलिस मुकाबले होते रहेंगे और अगर इस तरह के जाली इनकाउंटर्स के अंदर बंदे मरते रहेंगे तो वक्त दूर नहीं जब आप और मुझ पर हमले होंगे और हम भी इसी तरह के जाली मुकाबलों के अंदर तमाशा बनते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।